बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भोलेनाथ शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं, आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य व्यास जी महाराज एवं तृतीय आदरणीय नूतन साहू जी। आइए, विगत 35 दिनों से प्रभु अवतार कथा पुनिगाई पर चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रभु अवतार की कथा विद्वानों के मतानुसार बाल कांड के चर्चा चल रही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जैसा कि कल निवेदन किया गया था, भगवान का अवतरण 4 कारणों से होता है, ऐसा गोस्वामी जी महाराज का मत है। थोड़ी सी चर्चा हुई थी विप्र, धेनु, सुर और संत के ऊपर। आज पुनः एक दूसरे दृष्टिकोण से विप्र, धेनु, सुर और संत पर चर्चा का प्रयास होगा। रामचरितमानस ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि इस ग्रंथ की चौपाइयों को, दोहों को, श्लोकों को, कथाओं को पाठक जिस दृष्टिकोण से देखना चाहता है देख सकता है, और काम की बात हर दृष्टिकोण से निकल आती। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ श्री राम अवतरण के जो 4 कारण बताए, विप्रधेनु सुर संत हित, वो सहेतुक है। और शब्दों का क्रम जो दिया, साधकों का क्रम जो गोस्वामी जी महाराज ने दिया, पहला विप्र, फिर धेनु, पश्चात देवता और अंत में संत, ये बहुत सार्थक क्रम है। मैं निवेदन करूं, विप्र, धेनु और सुर, इन तीनों का सीधा संबंध है, एक दूसरे के साथ कड़ी जुड़ी हुई है बिल्कुल। विप्र वृंद जब यज्ञादि कार्य करते हैं तो यज्ञादि कार्य करने के लिए दूध, दही, घी की आवश्यकता पड़ती है, जो प्राप्त होती है धेनु से। तो ब्राह्मण का सीधा संबंध गौ माता से है, और गौ माता के सहयोग से जब यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों का अनुष्ठान होता है, आहुतियां दी जाती हैं, देवताओं का यजन किया जाता है, जो आहुतियां दी जाती है उससे देवता पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यह आहुतियां देवताओं को समर्पित की जाती है। इस तरह विप्र का गौ माता से और विप्र और गौ माता का देवताओं के साथ सीधा और घनिष्ठ संबंध है। और तदनुसार इनमें भाग लेने वाले, क्योंकि यज्ञादि कार्यों के पश्चात निश्चित रूप से सत्संग सभा का आयोजन होता ही है, जहां संतों का आगमन होता है। संतों के द्वारा कथाएं की जाती हैं भगवान की। तो इस तरह चारों का सीधा सीधा संबंध है।
देवता जब हवि के भाग को प्राप्त करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो पर्जन्य शुद्ध होता है। पर्जन्य के शुद्ध होने से अच्छी वर्षा होती है। अच्छी वर्षा जब होती है तो ये सारा संसार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, तरह तरह की फसलें प्राप्त होती है। ये चक्र जैसा चलता है। पहले समाज के सहयोग से ब्राह्मण देवता यज्ञादि कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, त्याग करके देवताओं को हविर्भाग प्रदान करते हैं। उससे देवता प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं, और जिस मात्रा में लोग भगवान को या देवताओं को देते हैं उनसे कई गुना ज्यादा भगवान वापस करते हैं। गाय का सहयोग है, इसलिए वृष्टि होने पर गौ माता को चारा मिलती है, सारा संसार हरा भरा हो जाता है। ये कहना होगा कि ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ब्राह्मण लोग ही करते हैं, विप्र लोग ही करते हैं। अर्थात यह कार्य धार्मिक कार्य हुआ, धार्मिक आयोजन हुआ। तदनुसार इस विचार से अगर इस शब्द की व्याख्या की जाए तो ब्राह्मण जो है वो धर्म के प्रतिनिधि सिद्ध होते हैं। भगवान ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए, भगवान विप्रों की रक्षा करने के लिए आए, उनका हित करने के लिए आए। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि हैं। धर्म का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। अब दूसरे क्रम पर जो गौ का स्थान है, विप्रधेनु, आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म के प्रतिनिधि हुए ब्राह्मण, और गौ माता जो है वो धन का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में बहुत प्रकार की संपदा है, बहुत प्रकार के धन है, लेकिन तमाम प्रकार के धन में से श्रेष्ठ धन वेदों ने भी गौ माता को ही कहा है। लोक व्यवहार में भी गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है। परिवर्तित युग में आज विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कृषि भले होती हो, लेकिन सृष्टि रचना से लेकर अथवा लंबे समय तक कृषि का मूल आधार केवल और केवल गौ माता हुआ करती थी। गौ माता की उपयोगिता चाहे जितनी कही जाए कम ही, और वेदों ने तो यहां तक कहा हमारी दो माताएं हैं। एक वह माता है जिसने मुझे जन्म दिया है, और दूसरी गौ माता है। जन्म देने वाली माता 2-2.5 वर्षों तक दुग्ध पान कराती है। दुग्ध पान करती हैं, लेकिन 2.5 वर्ष के पश्चात नहीं। परंतु गौ माता आजीवन अपने गोरस को प्रदान करके हमें पुष्ट करती है। एक निवेदन और, हमारी जननी जिसने हमें जन्म दिया, वो संस्कारों के द्वारा अवश्य हमें स्वर्ग की यात्रा करा सकती है। अच्छे संस्कार अगर डाल देती है तो उन संस्कारों के प्रभाव से आदर्श व्यक्तित्व के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा कर सकता है। लेकिन गौ माता, अच्छा एक बात और, मेरी माता केवल मुझे स्वर्ग की यात्रा कराएगी, अन्यों को नहीं। अच्छा कराई भी अगर तो 2, 4, 10, 5 को करा सकती है, जिनमें संस्कार डालेगी, समझा बुझा कर, पढ़ा लिखा कर।
पालन पोषण भी करेगी 2.5 वर्ष तक, तो 1, 2, 3 बच्चों की करेगी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन गौ माता समग्र विश्व का पालन करती है दुग्ध पिलाकर, और मृत्यु के उपरांत सबको गौ माता स्वर्ग भेजती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलता है। जब यह जीवात्मा यमपुरी की यात्रा पर निकलता है तो मार्ग में वैतरणी नदी होती है, और उस वैतरणी नदी को गौ माता ही पार कराती है। इसलिए वेदों ने गाया कि संसार में सबसे अधिक महिमामयी, सबसे अधिक शालीन, सबसे अधिक धैर्य धारण करने वाली, सबसे अधिक क्षमाशील अगर कोई है तो वो है पृथ्वी और गौ माता। और इसीलिए वेदों में पृथ्वी के लिए भी गौ शब्द का प्रयोग होता है, और इन्हीं वेदों में मही शब्द का प्रयोग गौ माता के लिए भी होता है। अर्थात पृथ्वी को भी मही कहते हैं, गौ को भी मही कहते हैं। गौ को गौ कहते ही हैं, पृथ्वी को भी गौ कहते हैं। और पिछले कथा के क्रम में हमने दर्शन किया कि पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके ही पुकार करने के लिए गई थी। इतनी महत्वपूर्ण है गौ माता। गांवों में भी सुनने को मिलता है, यद्यपि यह बात शास्त्रों से प्रमाणित न भी हो, लेकिन लोक में इस दोहे का प्रयोग होता हुआ पाया जाता है। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, हो सकता है कहीं हो। अन्न बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत प्रकार के अन्नों में श्रेष्ठ अन्न कोदो को माना गया है। अन्न में जेठी कोदई, श्रेष्ठ कोदो को माना गया है। और धन में जेठी गाय। संसार में जितनी प्रकार की संपदा होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अगर कोई है तो वह है गौ माता। अन्न में जेठी कोदई, धन में जेठी गाय, कपड़ा में जेठी कामरी। कंबल जो है वो श्रेष्ठ वस्त्र माना गया है। कपड़ा में जेठी कामरी, जो न धोबी गर जाए, उसको शुद्ध करने के लिए कहीं धुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। झड़ा दिया जाए, धूप में सुखा दिया जाए, उसमें पावनता आ जाती है, आदि आदि। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, गाय का बच्चा ही बढ़कर बैल बनता है, और वही बैल कृषि का आधार है। खेती बैल से हुआ करती थी, आज भी हो रही है, और बैल के सहयोग से व्यक्ति धन धान्य उत्पन्न करता है, संपन्नता आती है। अस्तु ये कहना होगा कि गौ माता जो है वो अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। वेदों में 4 ही तत्व कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ब्राह्मण जो है वो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के कारण धर्म के प्रतिनिधि हुए, और धेनु गौ माता विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। गौ माता अर्थ हो गई। सफल जिंदगी जीने के लिए धर्म की भी आवश्यकता है और धन की भी आवश्यकता है। बिना धन के 2 रोटी मिलने वाली नहीं है। और विगत कुछ वर्ष पहले तो ये देखा गया कि पानी भी खरीद कर पीना पड़ा। 250 रुपए बोतल में पानी खरीद कर पीना पड़ा। आज भी पानी खरीदा जाता है, उस पर मुझे ज्यादा नहीं जाने का है। आइए, विप्रधेनु सुर, तीसरे क्रम में देवताओं को रखा गया। ये देवता जो है प्रकृति से भोगवादी हैं, रहते भी भोग भूमि में। देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग को भोग भूमि कहा गया है। भोग प्रिय है देवताओं को, और भोग प्रिय होने के नाते ये देवता काम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
काम अपनी मर्यादा में बेहद आवश्यक है, इसके बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, शास्त्रों में, कथाओं में काम की निंदा अवश्य कही गई है। काम की निंदा करते हुए पढ़ा सुना भी जाता है, लेकिन काम सर्वत्र निंदनीय नहीं होता। अमर्यादित काम निंदनीय होता है, मर्यादित काम तो सदा वंदनीय ही है। कल के कथा के क्रम में हमने देखा था, ये सत्कर्म के प्रतीक है देवता। सत्कर्म के साथ साथ हम गृहस्थियों के लिए काम का सेवन अपनी मर्यादा में धर्म ही है, धर्म ही है। काम के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये काम विकार हो सकते हैं लेकिन बेकार नहीं होते। ये विकार भले हैं लेकिन बेकार नहीं है, अपनी मर्यादा के अंदर। और देखिए भी, समाज में यद्यपि काम का एक नाम कामदेव है, काम का दूसरा नाम मदन है, काम का एक नाम मनोज है। काम मदन और मनोज रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जब मदन और मनोज अपने कलेजे के टुकड़े का नाम रख सकते हैं तो स्वीकारोक्ति तो है, झुकाव तो है, प्रेम तो है। उसे चाहते हैं और लेकिन अमर्यादित काम की निंदा अवश्य करनी होगी, करना भी चाहिए। देखिए, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति सदा वंदनीय नहीं होता, सदा निंदनीय नहीं होता। एक उदाहरण रखूं मैं आपकी सेवा में। एक नदी की मर्यादा क्या है? तो विद्वान अपनी मर्यादा में, अर्थात अपने दोनों किनारों के अंदर जल लेकर जब प्रवाहित होती है, भूमि को सिंचित करके अन्न पैदा करने में सहयोग करती है। कितने पिपासुओं को जल पिलाकर उसकी पिपासा शांत करती है। कितने लोग शांत होते हैं जल पीकर। यहाँ नदी का जो कार्य है वो कल्याणकारी है। नदी का स्वरूप कल्याणकारी है। यहाँ पर जगत का कल्याण कर रही है। कल्याण कब तक करती है नदी? जब तक अपनी मर्यादा में रहती है। लेकिन वही नदी जिस दिन अपनी मर्यादा तोड़ देती है, नदी में बहने वाला जल किनारों को छोड़कर बाहर जब आने लगता है तो बाढ़ की विभीषिका निर्मित हो जाती है और न जाने कितने प्राणी नदी के उस प्रवाह में बह जाते हैं। कितनों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, कितने घर गिर जाते हैं, कितनी फसलें चौपट हो जाती हैं। ये नदी का विनाशकारी रूप है। ठीक इसी तरह अपनी मर्यादा में धर्म का आचरण करते हुए काम का सेवन बेहद वंदनीय है, लेकिन अपनी मर्यादा तोड़ देने पर तो यह काम सर्वदा निंदित हो जाया करता है। तो देवता भोगवादी प्रकृति के हैं, भोग भूमि में रहते हैं। वहां कर्म करना नहीं पड़ता, बैठे बैठे बस जो चाहते हैं वो खाते पीते हैं, जो सुख चाहते हैं वो लूटते हैं। तो ये देवता जो है वो काम का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंत में एक तत्व बच जाता है जो सबसे ऊपर है। जीवन में धर्म का आचरण अवश्य करें, भरपूर मात्रा में करें। और वेद कहता है कस के धन कमाएं, परिश्रम खूब किया जाए। कस्य स्वित धनम, एक मंत्र आता है वेद में, कस्य स्वित धनम, यह धन
किसका है? धन कमाने की अनुमति शास्त्र देते हैं, वेद देते हैं, लेकिन धर्म का आचरण करते हुए धन कमाया जाए। और पश्चात जब दोनों बातें हो गई, अर्थ भी जीवन में आ गया, धर्म भी जीवन में आ गया, तब जिस समाज में हम उत्पन्न होते हैं उस समाज को श्रेष्ठ संतान दे, इसके लिए काम का सेवन, जिसका प्रतिनिधित्व देवता लोग करते हैं। और अंत में मोक्ष जिसे कहा गया है, अंतिम और चौथा पुरुषार्थ, ये मोक्ष दिलाने वाले संत ही हुआ करते हैं। भगवान से मिलाने का काम संत ही करते हैं। श्री मानस जी में भी देखा जाए यदि तो महाराज सुग्रीव को भगवान से मिलाने का काम अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज ने किया। हनुमान जी महाराज संत ही हैं। इसी तरह विभीषण को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से मिलाने का कार्य एक संत ने ही किया। और जब यह जीव भगवान के साथ मिल जाता है तो मुक्ति शेष नहीं रह जाती है। ये हमारे संत ही मुक्ति दिला सकते हैं, अर्थात मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं संत लोग। विप्रधेनुसुर संत हित, इन चारों का हित करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान धर्म का हित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अर्थ की रक्षा करने के लिए, काम की रक्षा करने के लिए और मोक्ष की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनुसुर संत हित, लिन्न मनुजी अवतार, भगवान ने मानव शरीर धारण किया। वैसे संसार में जब जब भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है, सब विज्ञ पाठक मानस जी के हैं, जानते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं। इस समय भगवान को मनुष्य रूप धारण करना आवश्यक हो गया। आवश्यक इसलिए हो गया, एक कारण तो ये कहा जाता है कि रावण ने जो वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य के हाथों में ही उसकी मृत्यु संभव थी। इसलिए भगवान ने मानव शरीर धारण किया। और इससे भी बड़ा कारण ये लगता है कि मनुष्य शरीर धारण करके ही भगवान जगत का अधिक से अधिक उपकार कर सकते थे। अन्य अवतारों में भी हम देखें, मत्स्यावतार, कच्छप का अवतार, फिर नरसिंह का अवतार, उन अवतारों में जगत का ज्यादा भला नहीं हुआ। वो तो अपूर्ण अवतार थे, जिस प्रयोजन से आए थे उस प्रयोजन को पूरा करके भगवान चले गए। लेकिन सबका हित मानव रूप में ही संभव था। जैसा कि भगवयम कहा है, अम्बा कौशल्या ने पूछा था राम से, ये पंक्ति मैंने कई बार गाई है, आज पुनः आपकी सेवा में। अम्बा कौशल्या ने जब श्री राम से पूछा था कि राम सत्यम शिवम सुंदरम सुखों का समुद्र है, जहाँ ऐसे दिव्य धाम राम बिसराए क्यों? आना था मही में तो कहीं भी राम आते, तुम छोड़कर विश्व को अवध और आए क्यों? पुत्र जो पे बनना था गेह अवधेश के, तो भैरव हमारे राम भाग्य में भुलाए क्यों? नरेंद्र सुता कैकेयी रानी के कोख छोड़ मुझ कौशल्या अभागिन के कोख राम आए क्यों? और तब राम जी ने जो उत्तर दिया था, यही लीन मनुष्य अवतार का कारण है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रोते हुए अम्बा कौशल्या से कहा, माँ
नैनन में नीर भरी बोले रघुवीर मात मैं न आता, देह धरी तो फिर आता कौन। गौतम तिया को पगधूरी दे उठाता कौन, कौन जाय केवट की सुधि अपनाता कौन। कौन जाय दीन गिद्ध की गति को बनाता, और सबरी के जुठानी बेर मांग मांग खाता कौन। मंजुल महान नाता मुझे यहाँ खींच लाया, मैं न आता माता तो ये नाता निभाता कौन। जगत का कल्याण सर्वाधिक रूप में केवल मानव शरीर लेकर आने पर ही संभव था, इसलिए भगवान ने लिन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो शरीर है, वो ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा सृजित नहीं है, और इसलिए भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के बनाए हुए। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं बनाया है, वो कथा सब जानते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो भगवान स्वयं जब ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान का निर्माण कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। चाहे रामावतार किसी का भी हो, क्षीरसाई विष्णु का हो तो भी नहीं बना सकते, वैकुंठवासी विष्णु का हो तो भी नहीं बना सकते, श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का हो तो भी नहीं बना सकते, और साकेत बिहारी के संबंध में तो सोचना ही नहीं है। इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु। कोई विद्वान यहाँ पर एक बात और कहते हैं, निज इच्छा में बीच में एक शब्द जोड़ते हैं, निज जन इच्छा। लेकिन निज जन इच्छा अगर कहेंगे तो मात्रा बिगड़ जाएगी, लेकिन ये बात सिद्ध लगती भी है, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। माना कि अपने इच्छा के अनुसार भगवान ने अपना देह बनाया, लेकिन आ तो रहे हैं मनु शत्रुपा के कारण ही ना। मनु शत्रुपा ने ही तो भगवान से कहा था कि पुत्र के रूप में हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने निज जन की माने भक्तों की इच्छा को रखने के लिए स्वयं की इच्छा से शरीर धारण करते हैं। और यह बात मानस जी के बहुत कथा प्रसंगों से सिद्ध होती भी है। वन पथ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जानकी जी लखनलाल जी के साथ बढ़े चले जा रहे हैं। गंगा जी को पार किया, यमुना जी के किनारे किनारे से होकर तटवर्ती गांवों से होकर जा रहे थे। बस मार्ग वही है, राजापुर वाला। राजापुर गोस्वामी जी महाराज के गांव के निकट से ही तो भगवान गए थे। और ये कथा गोस्वामी जी महाराज जब लिख रहे थे तो गोस्वामी जी महाराज भाव जगत में खो गए। भाव जगत में गोस्वामी जी महाराज खो गए। सोचने लगे, काश उन दिनों में अगर मेरा जन्म भी राजापुर में हुआ होता। मेरा जन्म त्रेता युग में, उन दिनों में जब श्री रामचंद्र जी महाराज मेरे गांव के निकट से होकर गए, काश मेरा जन्म राजापुर में हुआ होता तो मैं भी अन्य लोगों की तरह दौड़ कर जाता और भगवान का दर्शन करता। सुनत तीरबासी नर नारी धाये, निज निज काज विसारी राम लखन, सिय सुंदरता ही देखी करे निज भाग्य बढ़ाई, अति लालसा सबहि मन माही, नाव गांव बूझत सब चाही, आदि आदि। और तब कथा कहती है, कुछ लोगों ने, जितने भी लोग वहां गए थे, और जब गए होंगे ना तो बच्चे और बूढ़े को साथ बिल्कुल नहीं ले गए होंगे, क्योंकि कई जगह ऐसा वर्णन आता है, बाल वृद्ध कहूं संग न लावें, लइका की हिस महू जाऊं। तो माँ बाप ने कहा थे
ते पदोवे वहां जाके परेशान कर खलल पड़ी भगवान के दर्शन में तेकर से थी नहीं लगा। बूढ़ों ने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो गोस्वामी जी ने कहा है बाल वृद्ध कहूं संग न लावे। अरे ते जावे तो देरी होगा, ते कर लेते धीर लगा कावतरी छोड़कर चले गए लोग। जब लोगों ने भगवान का दर्शन किया तो आपस में लोग चर्चा करते हैं कि ये ब्रह्मा की रचना के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? एक से बढ़कर एक तर्क देते हैं लोग। ब्रह्मा की रचना में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी, वैसे होती नहीं है, निकालने वाले लोग निकाल लेते हैं, ये अलग बात है। भगवान ब्रह्मा क्यों गलती करेंगे? लेकिन ब्रह्मा जी की त्रुटि निकालने के लिए लोग कुछ तर्क दे देते हैं, ये बात अलग है। लेकिन भगवान के सौंदर्य को जब देखा लोगों ने, तो लोगों ने कहा ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं हो सकते। बुजुर्गों ने समझाया, जो जानकार थे समझाए, ठीक कह रहे हो, है भी नहीं। तब वही उत्तर दिया ब्रह्मा जी को का निर्माण इन्होंने किया है। इतने सुंदर। और विवाह प्रकरण में वो कथा भी आप जानते हैं, बहुत अच्छा लगा। उस दिन भाई रोहित देशमुख जी कह रहे थे, जब सजावट को देखा विवाह प्रकरण में ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए और कहा लघु लाग विधि की निपुणता है और लोग की पुरुष शोभा से ही। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ऐसी सुंदरता, ऐसी शोभा, ऐसी सजावट तो मेरे ब्रह्मलोक की नहीं है, और इस नगर को सजाने वाले जो लोग हैं वो मेरी सृष्टि के हैं, उन कारीगरों को मैंने बनाया है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मेरी एक भी कलाकारी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। भगवान शंकर ने समझाया, ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हो, तुम्हारा सोचना व्यर्थ है बिल्कुल। हम उसकी संतानें हैं, हमारा जन्म उनके द्वारा हुआ है, तो माता पिता के विवाह में पुत्र की भूमिका क्या हो सकती? और कहते हैं तब ब्रह्मा जी की समझ में बात आई। तो भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बनता। वैसे संसार में जितने शरीर हैं उनमें सारे शरीर भी 5 तत्व के नहीं बनते। किसी का 5 तत्व से बनता है, किसी का 2 तत्व से बनता है, किसी का 3 तत्व से बनता है, लेकिन हमारा आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ब्रह्मा जी जो भी शरीर बनाते हैं वो 1 से लेकर 5 तत्वों से ही बनाते हैं। लेकिन जो शरीर 5 तत्वों से बनता है उसके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन इस श्रेणी में भगवान के श्री विग्रह नहीं आते। इससे भी स्पष्ट होता है कि भगवान का देह ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नहीं है, वरन भगवान ने अपने शरीर को स्वयं बनाया है। उनकी इच्छा से, उनके संकल्प मात्र से भगवान का श्री विग्रह बना है। एक कारण और कहा जाता है, इसका एक भाव और, निज इच्छा निर्मित तनु का। हमारा आपका शरीर कर्म बंधन का परिणाम है। पिछले जन्मों में हमने जो किया उसका फल भोगने के लिए आए हैं। भगवान कर्म बंधन से अलग है। आइए समय पूर्णता पर, और इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूं। शेष चर्चा कल। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। वास्तव में